गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू चैप्टर नंबर 19, द गीता एंड स्वधर्म। ठीक है, इट इज़ रिटन बाय विनोबा भावे। और गीता मतलब जो एक धार्मिक बुक है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, और ये श्री कृष्ण जी ने इसकी रचना की थी। और स्वधर्म का मतलब होता है स्वयं का धर्म जो हम मानते हैं, और स्वधर्म एक संस्कृत वर्ड है। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, विनोबा भावे वॉज बोर्न इन 1895 एंड ही वॉज डाइड इन 1982। और इन्होंने एक भूदान मूवमेंट करके एक आंदोलन चलाया था जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इनका बॉर्न हुआ था महाराष्ट्र में, और ये एक सेंट यानी कि ग्रेट पर्सनालिटी थे, है ना, सेंट थे। और ना ही सिर्फ इन्होंने संस्कृत या हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया था, बल्कि इन्होंने बाइबल, कुरान, जो क्रिश्चियनिटी, ये सारी दूसरे धर्मों की भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक सोसाइटी को जन्म दिया था जिसका सर्वोदय नाम था। और गांधी जी ने कहा था कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो सभी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, और इस चैप्टर में उन्होंने बताया है टॉक्स ऑन गीता के ऊपर। इन्होंने एक बुक में से ये चैप्टर लिखा है, एक एक्सर्ट लिखा है। और विनोबा भावे ने बताया है कि जितने भी हमें भ्रम होते हैं, जितने भी डिल्यूजन होते हैं, वो सभी गीता पढ़ने से दूर हो जाते हैं, और सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन इज़ गीता। विनोबा भावे जी ने फोर्सफुली कहा है कि हम सभी को गीता ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसका ज्ञान ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। और ये एक रिलीजियस बुक नहीं है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग पढ़ेंगे, इट इज़ फॉर ऑल। और जो भी हमारे कर्म है उसको पूरी ईमानदारी से हमें करना चाहिए। फाइन। Now, starting with the chapter, the bond between the Gita and me transcend reason. There is little place for logic in a relationship of loving tenderness. Moving beyond the intellect, I therefore soar high in the vast expanse of Gita on the twin wings of faith and experimentation. Fine. तो विनोबा भावे जी ने गीता को अपनी ब्रीथ के समान बताया है कि ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। और गीता के बारे में जब भी वो गीता के बारे में पढ़ते तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो समंदर में तैर रहे हैं। मतलब वो समंदर जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा उसको ज्ञान, उसमें इतना ज्ञान है, वो ये मानते हैं। और जब भी वो अकेले होते हैं तब वो गीता, उनको ऐसा लगता है कि वो गीता में डुबकी मार रहे हैं। और गीता का जन्म जो है वो महाभारत के टाइम पर हुआ था। और महाभारत के युद्ध के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें एक तरफ 5 पांडव की आर्मी थी और दूसरी तरफ कौरव के 11 डिविजन्स थे, यानी कि 11 टुकड़ियों में थे। और कौरव खुद ही 100 भाई थे, और उनके साथ बहुत सारे लोगों और सैनिकों ने सपोर्ट किया था उस युद्ध में। ठीक है। Now, many contended that Arjun was going weak at the knees, and Gita was preached to restore his manliness and induce him to fight. In their view, the Gita preaches not only Karma Yoga but also Yuddha Yoga. But a little thinking will show the error in this view. 18 division of army were ready for the battle. अब गीता में ये बताया गया है कि अर्जुन जब बैटल फील्ड में होते हैं, युद्ध भूमि में, तब वो बहुत घबरा जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सिबलिंग्स या सभी के सगे संबंधियों के साथ ही उन्हें लड़ाई में शामिल होना है, और उन्हें उन्हीं से लड़ाई करनी है जिनके वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, और इसी ज्ञान को गीता का नाम दिया गया है। तभी श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि तुम्हें कर्म योगा का ध्यान में रखना चाहिए, जो तुम्हारा कर्म है वही प्रधान होना चाहिए। अगर तुम बैटल फील्ड में हो तो तुम्हारा कर्म और फ़र्ज़ ये है कि तुम इस लड़ाई को विजय करो, यानी कि इस लड़ाई को जीतो। और तुम्हारे अंदर युद्ध योगा भी होना चाहिए, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हो। क्षत्रियों का तो धर्म होता है लड़ाई, मतलब उनको एक ऐसा वो है कि उनको लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा विजडम है, उनको बहुत नॉलेज है। ठीक है। नाउ वी विल सी द कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड गॉड श्री कृष्ण। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत योद्धा है ना। और ऐसा नहीं था कि वो नर्वस हो जाते हैं उस लड़ाई में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार अर्जुन ने अकेले ही बहुत सारे योद्धाओं से लड़ाई की थी, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणा, कर्ण जैसे ग्रेट फाइटर्स थे। तब उनको श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जब तुम उस युद्ध को जीत सकते हो तो ये इसको भी जीत सकते हो। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट द गीता इज मेंट टू मेक अर्जुन विलिंग टू फाइट by removing his inclination towards non-violence. In my opinion, this view also is not right. To understand this point, we have to examine Arjun's standpoint. ठीक है। तब श्री कृष्ण उनको याद दिलाते हैं कि तुमने इतने सारे ग्रेट फाइटर से जब लड़ाई कर ली थी, तुम अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और उस टाइम अगर सिंगल हैंड उन्होंने लड़ाई कर ली थी बिना किसी सपोर्ट के, तो वो इस लड़ाई को भी अच्छे से विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। फाइन। और कहा जाता है कि बहुत सारे प्रयास हुए थे कि महाभारत ना हो, लेकिन फिर भी महाभारत का युद्ध छिड़ा था, और जिसमें कौरव और पांडवों ने भाग लिया।